सूरत के डुमस इलाके में सार्वजनिक सड़क पर जन्मदिन मनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। एक उद्योगपति के बेटे की बर्थडे सेलिब्रेशन दौरान सड़क पर आतिशबाजी की गई और नियमों का उल्लंघन किया गया। आरोप है कि एक कार चालक द्वारा हॉर्न बजाने पर आतिशबाजी का रुख कार की और करने का इशारा किया। वीडियो सामने आने के बाद डुमस पुलिस स्टेशन में सार्वजनिक आदेश के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। सूरत शहर से एक वीडियो जो है वो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में ऐसा दिखाया जा रहा है कि एक व्यक्ति हाथ में फुलझड़ी लेकर बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहा है। तो पूरा मामला क्या है हम उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ दीपक इजारदार जी जुड़े हैं। दीपक जी, क्या था पूरा मामला, किस तरह से वीडियो बनाया गया? पहले तो आपको नमस्कार। आप यहाँ आए और ये मेरा खुलासा उसकी जो भी सत्यता है आज जो है उजागर करूँगा। उसमें हुआ ऐसा कि 21/12/2025 के दिन मेरे सन की 19 मेरा इकलौता सन है ध्येय इजारदार, उसका 19वां बर्थडे था। तो हमने पहले सूरत सिविल हॉस्पिटल में 1200 अनाज की किट इंडोर पेशेंट को सुबह में जाकर वार्ड में जाकर या बाहर स्टेज बनाया था। वहाँ सिविल के आरएमओ और केतन नायक और वहाँ नर्सिंग स्टाफ के बड़ा प्रेसिडेंट है इकबाल कड़ीवाला, उनके साथ 1200 अनाज की किट, साथ में एक साड़ी, साथ में एक बार 12 मेरे लड़के के हाथों से उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। तो किसी ने वो पॉजिटिव साइड वहाँ 20 लाख का मेरा खर्चा हुआ और ये रील मेरी पब्लिश नहीं हुई। 2:30 से 5 बजे तक यहाँ से मेरे घर पे सत्यनारायण की कथा थी। उसमें मेरे परिवारजन, मेरे दोस्त, सब बड़ी डिग्निटरीज और पत्रकार मित्रों, सब रिपोर्टरों यहाँ हाजिर थे। बाद में सब कथा खत्म होने के बाद प्रसाद लेने के बाद केक काटी गई। बड़ी केक मंगवाई थी 60 किलो की 10 लेयर, वो काटी गई। मैं भी मेरा बाप का इकलौता लड़का हूँ, तो मेरे बाप मेरे से कैसी ट्रीटमेंट करता था मेरे को पता है। तो मेरे लड़के को मैंने बहुत रॉयल और लग्जरी दी है तो दी है, नहीं है तो कोई बात नहीं। मगर ये साल तो लड़के को हर साल मैं गए साल मैंने उसको BMW बर्थडे में गिफ्ट दी थी। तो ये साल मैंने उसको बताया कि ये सब खर्चा, कोई गिफ्ट नहीं मिलेगी, अपने को कुछ अनोखी तरह से सेलिब्रेशन करना है। तो वो बड़ा खुश था। गरीब लोगों को वहाँ के बच्चे जो पेशेंट थे उन्होंने फुग्गे उड़ाए आकाश में, बड़े उनके हाथों से सबको। कई औरतों ने, गरीब औरतों ने आशीर्वाद दिए। हाँ, बूढ़ी औरतें थी, वो भी पेशेंट थी वहाँ। तो वो सब खुश हुए, उनको महीने चले ऐसा बड़ा 1200 रुपये का अनाज की किट दी गई थी। ये 5 मिनट के लिए हम लोग बाहर गए और 500 मेरे इन्वाइटीज के आगे सामने ये वारदात वो जो भी इंसिडेंट बना कि मैंने, मेरा लड़के ने 20,000 की फटाके की लूम जलाई और मेरे हाथ में वो मशाल जैसी चाइनीज जो फटाका मिलते हैं बाजार में, मुझे मालूम नहीं उसका यहाँ शिवा काशी में होता है, मगर वो निकलता है। तो अचानक एक गाड़ी ने बीच में मैं खड़ा था तो पीछे मेरे से टक्कर लगी। तो मेरे को तो 2 मिनट के लिए हो सकता है मैं जाहिरनामा का भंग करूं, वो मेरे को या वो कायदे की जानकारी नहीं थी। अगर हुई है तो पुलिस कार्यवाही करेगी, उसमें से कोऑपरेट करूंगा। मैं भारत देश का जो कायदा है बनाया गया है उसका पालन करने वाला प्रतिष्ठित नागरिक हूँ। कायदा का पालन होना चाहिए एक मेरी व्यक्ति से, तो दूसरे को प्रेरणा मिलेगी ना। मगर ये कायदा मेरे को पता नहीं था कि जाहिर में रोड पे फटाका नहीं फोड़ सकते। मगर मुझे ऐसा था कि बहुत सारी बारातें सूरत में और डुमस में निकलती है, तो 5-5 किलोमीटर चलती है। तो वरघोड़ा यानी कि बारात में फटाके फोड़े जाते हैं, वहाँ भी ट्रैफिक जाम होता है। तो वहाँ जाहिरनामा का भंग किसी की रील बनी है ऐसे मेरे ध्यान में नहीं है। मगर यहाँ तो क्या हुआ कि वहाँ टक्कर लगी और मैंने बट नेचर आपसे कोई गाड़ी चढ़ाएगा तो आप पीछे मुड़ोगे कि नहीं।
तो वहाँ मेरी मसाल मुड़ गई। तो मैंने उसको कुछ धमकाया नहीं, ना उसको गाली दी, ना उसको मरवाया। बहुत सारी सिक्योरिटी थी मेरी, 10 गनमैन थे, 20 बाउंसर थे, कुछ भी नहीं, नो। तो वो भी मेरा सूरतवासी ही था, उसको मैंने, वो गाड़ी में छोड़ देता उसको, तो वो गाड़ी चला देता फटाके की लूम में। तो हो सकता है उसकी पुरानी गाड़ी थी, स्विफ्ट कार, या जो वो मॉडल है वो, हाँ, तो शायद उसका पेट्रोल टैंक लीक हो, ये हो, तो वो पूरी जल जावे। वो दोनों व्यक्ति की जान का जोखिम था, तो वो मैंने टाला, मैंने और कुछ नहीं किया। ये बड़ी दुर्घटना का निवारण करने के लिए मैंने उनको रोका, और कुछ है नहीं उसमें, धमकी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जाहिरनामा का भंग हुआ होगा तो 5 महीने मैंने ट्रैफिक रोके, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मेरी जो जगह है 25,000 वार, उसमें 1500 बड़े बड़े वृक्ष है, तो उसके बीच में फटाके नहीं फोड़ सकते हैं। वहाँ पक्षियों का करीब यहाँ 1200 जात के पक्षी रहते हैं मेरे वाड़ी में, मेरा फार्म में। तो वहाँ और आगे तो मंडप लगा हुआ था, तो उसमें फटाके की कोई प्लेस ही नहीं थी, तो रोड पे ही फोड़े ना। तो रोड पे 2 मिनट के लिए, 2-5 मिनट के लिए ये मैंने ट्रैफिक रोक ली, तो उसमें जाहिरनामा का भंग हुआ होगा तो पुलिस जो कार्यवाही करेगी, तो उसमें मैं, मुझे जो भी वो पुलिस को लगेगा कि मैं कसूरवान हूँ, तो पुलिस वो जो करेगी तो उसमें मैं कोऑपरेट करूंगा, और क्या। बिल्कुल, दीपक इजारदार जी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि इस पूरे वीडियो के पीछे का तथ्य क्या है। उनके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, वो कहीं पे भी पटाखे फोड़ सकते थे, लेकिन पर्यावरण से जो इनका लगाव है, क्योंकि उनके जो बगीचा है, वहाँ पे कई सैकड़ों पक्षियाँ हैं जो विभिन्न प्रकार की वो रहती हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने बाहर गए थे और अपने बच्चे की ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए थी, क्योंकि उनके बच्चे ने कहा था कि मुझे भी इस जन्म पर सेवा करनी है, और उस सेवा को लेकर उन्होंने पहले सिविल अस्पताल गए। वो तस्वीर बहुत कम लोग दिखा रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने सिविल अस्पताल में सेवाएं दी। उसके बाद बच्चे की खुशी की खातिर 5 मिनट के लिए वो बाहर निकले, पटाखे फोड़े, लेकिन उसके बाद कुछ उनके जो दुश्मन हैं, जो उनसे बैर रखते हैं, उन्होंने इस तरह की जो वीडियोज है वो सोशल मीडिया के तहत वायरल की है। कैमरामैन अक्षय वाडेर के साथ मैं अमित राजपूत, राष्ट्रीय समाचार।